अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप जो ये इसका सवाल नंबर 6 है और वो हल करते हैं। वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 फिर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 6 अपॉन 36। अब ये चीज़ जो है मैं जिसको ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ, ये चीज़ एक्चुअली एक फार्मूला है जो कि इस फार्मूले के बराबर है। अब चलें देखते हैं कि ये चीज़ हमारी इस फार्मूले के बराबर कुछ किस। अच्छा, तो अब चेक करते हैं कि ये चीज़ हमारे इस फॉर्मूले के बराबर किस तरह है। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई हम एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब 2 को स्क्वायर किया जाएगा तो हमारा 4 बनेगा और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है। फिर ये माइनस भी सेम है, एक्स वाई भी सेम है और प्लस वाई स्क्वायर भी सेम है और ये माइनस भी सेम है। फिर सी स्क्वायर को हम ने यहाँ सी स्क्वायर लिख दिया और इस 36 को हम 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अब होगा ये कि जब ये स्क्वायर इन दोनों के ऊपर है तो हमने क्या किया कि x अपॉन 2, यानी कि ये x और ये वाला 2, इनको तो हमने सेम रखा, लेकिन ये स्क्वायर जो है ये इसको हमने होल ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया हमने। फिर सेम इसी तरह ये y के ऊपर जो स्क्वायर है इसको भी हमने इस तरह होल ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अच्छा, ये बंद किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि हम हम जानते हैं कि अगर इस चीज़ को इस तरह लिखा जाए तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो भी हमारा यही आंसर बनेगा। अब वो कैसे बनेगा, वो इस तरह बनेगा कि ये पता है हमें कि अब यहाँ हमने खाली y लिखा है तो इसकी ऊपर पावर 1 है। ठीक है, तो इसकी पावर 1 तो है, लेकिन अब हमें यहाँ चाहिए y का स्क्वायर। अब जब किसी भी वेरिएबल के ऊपर या किसी भी ये कोई नंबर के ऊपर अगर आपके पास डबल पावर होती है, यानी कि उसकी मिसाल कुछ इस तरह ले लें कि यहाँ जैसे इस कंडीशन में इस y की पावर 1 तो है, लेकिन ये फिर उसी के ऊपर फिर स्क्वायर भी है, तो तो अब ये होता ये है कि ये 1 जो है ना, ये 1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कुछ करेंगे या इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो इस y के ऊपर जो पावर 1 है वो जो है हमारी इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमें अल्टीमेटली यही रिजल्ट मिलेगा जो कि है वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये चीज़ ये हमारी हो गई a के बराबर और ये स्क्वायर जो है ये फार्मूले वाला। फिर ये चीज़ हमारी हो गई b के बराबर और ये स्क्वायर जो है यानी ये स्क्वायर, तो ये भी हमारे इस फार्मूले के बराबर है। तो अब हमें फार्मूला पता है कि वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह हमने a की वैल्यू रखी जो कि मैंने यहाँ सेपरेट करके लिख दिया है, और b की वैल्यू हमारी ये बनेगी जो कि मैंने यहाँ सेपरेट करके लिख दिया है। तो अब होगा ये कि अब इसी चीज़ को हम अपना किस तरह लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर, फिर ये माइनस फार्मूले का, फिर ये 2b फार्मूले का, फिर a की जगह यानी इस a की जगह हम ये a की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमें यहाँ से मिली है। फिर इस b की जगह हम b की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमें यहाँ से मिली है। ठीक है, फिर प्लस ये फार्मूले वाला सेम, और फिर b की जगह b की वैल्यू, और ये स्क्वायर जो है ये भी आपका फार्मूले वाला बन गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं दोबारा जिस चीज़ को ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर रहा हूँ, यानी कि ये चीज़ जो है ये चीज़ हमारी इस फार्मूले के बराबर हो गई और ये फार्मूला हमारा इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को हम जहाँ पे हमारी a की वैल्यू है यानी कि ये, और b की वैल्यू है यानी कि ये, तो ये हम a की जगह a की वैल्यू लिख देंगे और b की जगह b की वैल्यू लिख देंगे। तो इसका मतलब इसी चीज़ को हम क्लोज करके इस फार्मूले की शक्ल में लिख सकते हैं। तो अब होगा ये कि अभी हमने जैसे यहाँ चेक किया कि ये हमें फार्मूला तो लगा दिया। हो सकता है आप लोगों में से कोई कहे कि सर यहाँ तो एक्स वाई लिखा हुआ है और यहाँ हमारी टर्म ये, तो ये टर्म तो इस टर्म के बराबर कैसे होगी। वो कुछ इस तरह हुई कि ये देखें, अब 2 यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ डिवीजन में है, तो ये 2 और ये 2 आपस में कट सकता है। तो अब बचेगा बाकी एक्स वाई माइनस का, और यहाँ भी है एक्स वाई माइनस का। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ इसके बराबर हुई। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम इस चीज़ को इस फार्मूले के अंदर क्लोज कर सकते हैं। अब a की जगह a की वैल्यू, फिर ये माइनस जो है ये हमारा फार्मूले वाला सेम, और b की जगह b की वैल्यू जो कि हम पीछे देख कर आए हैं सब कुछ। तो अब ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये वाला माइनस ये जो है ये हमारा सेम रहेगा, और c अपॉन 6 जो है ये भी सेम रहेगा, और ये स्क्वायर भी हमने सेम रखा। तो अब क्या हो गया, अब कुछ इस तरह हो गया इसकी अब ये चीज़ ने इस फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर ली है। अब हमें असल में अलजबरा में यही फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। तो उस हवाले से जो है अब ये चीज़ हमारी
इस फार्मूले की शक्ल में आ गई है, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा पूरा ए, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये ए आपका बराबर हो जाएगा x/2, यानी ये फिर माइनस फिर y, तो ये आपकी पूरी टर्म जो है वो ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और b जो है वो हमारा c/6 के बराबर हो जाएगा। तो अब होना ये है कि इस फार्मूले के अंदर जब हमने फिट करना है, यानी ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो अब होगा ये कि हम ए प्लस बी की जगह हम ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, और यहाँ भी ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू रखेंगे। तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वो निकाली x/2 माइनस वाई, जो कि यहाँ से मिली हमें। ठीक है, और ये प्लस जो है ये फार्मूले वाला सेम, फिर बी की जगह बी की वैल्यू जो कि हमारी ये है तो वो भी हमने लिख दी। फिर यहाँ भी ए यानी x/2 माइनस वाई, ये ए की वैल्यू है जो हमने यहाँ लिखी हुई है, फिर माइनस हमारा फार्मूले का, और फिर बी की जगह बी की वैल्यू जो कि ये यहाँ हमने कुछ सेपरेट करके भी लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअली ये है हमारी। ठीक है, तो अब इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x/2 हमारा सेम रहेगा, माइनस वाई भी सेम रहेगा, फिर प्लस भी सेम, और c/6, और यहाँ भी x/2 फिर माइनस फिर y, और ये माइनस फिर c/6। तो ये है एक्चुअली इसका आंसर। अब चलें चेक करते हैं कि ये आंसर हमारा सही भी है कि नहीं। अच्छा, अब ये हमारा सवाल था x² / 4 माइनस xy प्लस y² माइनस c²/36, और ये हमने जवाब निकाला था। तो अब इसको चेक करने का तरीका ये होगा कि इसकी हर टर्म जो है, यानी कि इस एक्सप्रेशन की हर टर्म जो है वो इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि x/2 जो हमने यहाँ लिखा हुआ है ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से जो कि हमने यहाँ लिखी हुई है। फिर ये माइनस y जो है वो भी इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा जो कि हमने यहाँ लिखा है। फिर ये प्लस c/6 जो है ये भी आपकी इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, और ये दोनों आपस में कुछ मल्टीप्लिकेशन में है। जब मल्टीप्लिकेशन में है तो होता ये है कि इनकी पावर्स जो भी हैं वो ऐड हो जाती हैं, यानी कि इस वाले x की भी पावर 1 है और इस वाले x की भी पावर 1 है, और ये आपके दोनों बेस भी सेम है। तो बेस सेम होने की वजह से इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 1 + 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा x², और ये वाला 2 जो है ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 × 2 जो है वो हमारा बन जाएगा 4। फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये हमारी साइन माइनस की आएगी, और ये आपका x और y ये हम यूँ लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय ये सिर्फ 2 लिखेंगे। अच्छा, खाली 2 से ऐसे लिखेंगे कि इस y के नीचे भी तो 1 है, तो ये 2 जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो यही 2 इस 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो जब इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा 2 हमारा। ठीक है, तो फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, साइन माइनस की आएगी, फिर ये x और c ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि हम इसको cx लिख सकते हैं या फिर xc भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और ये अब 2 ये वाला जो है ये इस 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। अब ये माइनस है यहाँ प्लस है, तो साइन आएगी माइनस की हमारी, और ये x ये y अब यह आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर बनेगा xy, फिर डिवाइडेड बाय ये 2 और इसके नीचे था 1, तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 2 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो साइन हमारी प्लस की आएगी। अब ये वाला y और ये वाला y, अब दोबारा वही कंडीशन है जो आप यहाँ हमने x में सीख चुके हैं कि भाई इन दोनों की बेस सेम है, तो इन दोनों की पावर्स जो कि 1 1 है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा हमारा y²। ठीक है, और यहाँ भी 1 है, फिर इस y के नीचे भी 1 है, तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, जो कि हम लिखते नहीं है नीचे, और लिख भी लें तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोस्टली जो है ये कोई लिखा नहीं जाता, तो ये चीज़ एक अंडरस्टूड होती है कि ये होता ही है। अब यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो साइन दोबारा प्लस की आएगी हमारा, और ये y ये इस c से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा cy, ये डिवाइड बाय इस y के नीचे 1 है और इस c के नीचे 6 है, तो ये 6 इस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा हमारा, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो साइन आई हमारी प्लस की। ठीक, अब ये c और x हैं, तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा cx, फिर डिवाइड बाय इस c के नीचे 6 है और इस x के नीचे 2 है, तो ये 6 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, साइन आएगी माइनस की हमारी। ठीक है, तो फिर ये c और यहाँ y
ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये सी और ये वाई जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा सी वाई, और फिर डिवाइडेड बाय इस वाई के नीचे 1 है तो वो 1, और ये इस सी के नीचे जो 6 है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 6 को हम 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो साइन आएगी हमारी माइनस की। अब यहाँ भी सी है यहाँ भी सी, अब दोबारा हमारे बेस सेम है तो इन दोनों की पावर्स जो कि 1 और 1 है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि सी के ऊपर जो पावर बनेगी वो बनेगी 1 प्लस ये वाला 1। तो हमारा 1 प्लस 1 क्या होता है, हमारा 2 होता है, तो हम उसको सी स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं या उसको सी स्क्वायर भी पढ़ा जाता है। फिर डिवीजन या ये साइन जो है वो हमारी डिवाइड की होती है। अब यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है तो 6 ये वाला 6 जो है वो इस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा हमारा 36। ठीक है। तो अब हम कुछ देख रहे हैं कि मैं जिसको सर्किल कर रहा हूँ एक चीज़ ये यानी सी एक्स अपॉन 12, और यहाँ भी है सी एक्स अपॉन 12। ये वाला सी एक्स अपॉन 12 ये माइनस वाली टर्म है और ये सी एक्स अपॉन 12 प्लस वाली टर्म है, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक। और फिर सेकेंडली हम ये देखें कि सी वाई अपॉन 6, यहाँ भी सी वाई अपॉन 6 ये वाली टर्म अपनी माइनस में है और ये वाली टर्म प्लस में है, तो इसका मतलब इसको भी कैंसिल कर सकते हैं हम, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो यानी कि ये दोनों भी कैंसिल हो गई। अब जो बचती हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। वो हमारी बचती है एक एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वो ये है, फिर माइनस एक्स वाई अपॉन 2 एक्स वाई अपॉन 2, ये तो हमारी कैंसिल हो गई थी। फिर ये बच गई माइनस एक्स वाई अपॉन 2, फिर प्लस ये वाली टर्म प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये भी कैंसिल हो गई थी ये भी कैंसिल हो गई थी ये भी कैंसिल हो गई थी, बाकी बची ये यानी कि माइनस सी स्क्वायर अपॉन 36। अब यहाँ पे फिर दोबारा देखें ये एक्स वाई अपॉन 2 और यहाँ भी एक्स वाई अपॉन 2 ये दोनों सेम है, तो इनके जो कोफिशेंट्स हैं या फिर अददी मुंडे जो हैं, जो कि इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, जो कि इसके साथ हम यूँ लिख सकते हैं, वैसे लिखा नहीं जाता क्योंकि 1 कहीं भी नहीं लिखा जाता। तो ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों ऐड होंगे। ऐड क्यों होंगे, क्योंकि इन दोनों की साइन माइनस है। अगर एक माइनस में होता एक प्लस में होता तो दोनों कैंसिल हमारे हो जाते, जैसे हमने यहाँ ऊपर किया है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे अपना दोनों की साइन सेम होने की वजह से, तो ये तो हमने सेम लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। फिर ये और ये टर्म यानी सेम है तो इनके जो कोफिशिएंट्स है वो हमने ऐड कर दिए, यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 था, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा ये 2, और साइन वही आएगी जो हमारी ये है, यानी माइनस वाली ही साइन आएगी हमारी। फिर 2 के बाद ये एक्स वाई अपॉन 2 है, ये एक्स वाई अपॉन 2 जो है ये हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है। फिर ये प्लस साइन और फिर ये हमारा वाई स्क्वायर, फिर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 36। अब यहाँ देखें यहाँ 2 जो है वो हमारी मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ, और यहाँ पे ये 2 जो है वो हमारे डिवीजन में है, तो यानी कि ये और ये भी कैंसिल हो सकते हैं। तो अब बाकी जो हमारा बचता है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वो हमारा बचता है एक्स स्क्वायर अपॉन 4, फिर माइनस एक्स वाई बचेगा क्योंकि ये 2 और ये वाला 2 ये हमारे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बाकी जो है वो एक्स वाई बचेगा, और फिर ये प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 36। अब जो है वो आप देख सकते हैं कि ये ही हमारा आंसर जो है वो वापस सवाल की सूरत में आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने आंसर निकाला यानी कि ये वाला, तो ये आंसर हमारा ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।